प्यारे साथियों, स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आज के वीडियो में हम लोग 1999 के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग 51 क्वेश्चन तक सॉल्व कर चुके थे। आज उसी के आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कथन x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 इज लेस देन 0 होगा। x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 इज लेस देन 0, इनमें से क्या होगा? तो इसका गुणनखंड कर लें, फैक्टराइज कर लें। x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 इज लेस देन 0, तो 3 चौका 12, माइनस का x चाहिए -4 प्लस 3, तो x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 3 इज लेस देन 0। तो x इज लेस देन और x इज ग्रेटर देन। यहाँ पर बड़ी वैल्यू लिखते हैं, बड़ी वैल्यू x इज इक्वल टू 4 मिलेगी। यहाँ छोटी वैल्यू लिखेंगे, छोटी वैल्यू माइनस का 3। तो x इज ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 4। फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा हो, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। 3 प्राकृतिक संख्याएं x, y, z इस प्रकार हैं कि तीनों का जो HCF है, x, y, z का जो HCF है ये 1 है और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर। इस प्रकार की कितनी प्राकृतिक संख्याएं हो सकती हैं? ये जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर के बराबर है, ये पाइथागोरस थ्योरम पर है। तो ऐसी कितनी संख्याएं हो सकती हैं जिनका HCF 1 हो और वो पाइथागोरस ट्रिपलेट को फॉलो करती हो? तो सबसे पहले 3, 4, 5 HCF 1 होगा। यहाँ पुट करेंगे 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। दूसरा 5, 12, 13 HCF 1 होगा, यहाँ पुट करेंगे सेटिस्फाई करेगी। तीसरा 6, 8, 10 HCF 2 होगा तो वो नहीं होगा। 7, 24, 25 7, 24, 25, फिर 8, 6, 8, 10, 9, 40, 41। ऐसे हम बहुत सारे पाइथागोरस ट्रिपलेट बना सकते हैं या ऐसे बहुत सारे पाइथागोरस ट्रिपलेट होते हैं जिनमें HCF 1 मिले। और जब पाइथागोरस ट्रिपलेट है तो दोनों छोटी संख्याओं के वर्गों का योग बड़ी संख्याओं के वर्ग के बराबर होगा। तो ये अनंत संख्याएं हो सकती हैं। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा हो, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है 13 को बाइनरी में कैसे लिखेंगे? तो 13 को डिवाइड कर दें 2 से। 2 6 जा 12 बचा कितना 1, फिर 2 3 जा 6 बचा कितना 0, फिर 2 1 जा 2 बचा कितना 1। अब नीचे से ऊपर की तरफ लिखते चले चलें। तो 1 1 0 1 13 का जो बाइनरी नंबर होगा 1 1 0 1। बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2x प्लस my माइनस 3 दो परिमेय संख्याओं का गुणनखंड है तो m का मान क्या होगा? तो व्यापक द्विघात समीकरण क्या होता है? एक फार्मूला पढ़े हैं, व्यापक द्विघात समीकरण। व्यापक द्विघात समीकरण
व्यापक द्विघात समीकरण ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, ये व्यापक समीकरण होता है, व्यापक द्विघात समीकरण। क्वेश्चन में कह रहा है कि दो परिमेय संख्याओं का गुणनखंड है। अगर ये दो परिमेय संख्याओं का गुणनखंड है तो y का गुणांक बराबर होगा माइनस x के गुणांक के। y का गुणांक बराबर होगा x के गुणांक के। y का गुणांक क्या है m, ये बराबर होगा माइनस x के गुणांक 2 के। तो m इज इक्वल टू -2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। m इज इक्वल टू -2, -2 सी ऑप्शन क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के मूल अल्फ़ा बीटा हो तो इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है। अगर मूल अल्फ़ा बीटा है तो मूलों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। मूलों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करें, क्रॉस मल्टीप्लाई तो a अल्फ़ा प्लस a बीटा इज इक्वल टू माइनस का b। तो यहाँ से a अल्फ़ा माइनस b इस साइड आएगा, प्लस b इज इक्वल टू माइनस a बीटा। और दूसरा लिख सकते हैं a बीटा प्लस b इज इक्वल टू माइनस का a अल्फ़ा। ये इक्वेशन फर्स्ट सेकंड बना लें, ऐसे बनाने की ज़रूरत नहीं है। a अल्फ़ा प्लस b की वैल्यू इसमें पुट कर दें, a बीटा प्लस b की वैल्यू यहाँ पुट कर दें। तो बीटा अपॉन a अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस a बीटा प्लस अल्फ़ा अपॉन a बीटा प्लस b की वैल्यू माइनस a अल्फ़ा। बीटा से बीटा कैंसिल होगा, अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल होगा। -1 अपॉन a प्लस माइनस -1 अपॉन a, डिनोमिनेटर सेम है तो -2 अपॉन a इस क्वेश्चन का आंसर होगा। -2 अपॉन a बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, -2 अपॉन a। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा हो, वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। अगर आप लोगों को सभी प्रैक्टिस सेट UPTGT का सॉल्व करना हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, जिसमें आपको 2021, 2016, 2013, 2011, 2010, 2009, 2005, 2003 और 2001 और ये 1999 का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। ये सभी प्रैक्टिस सेट UPTGT की आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, उस लिंक में ये सब आप लोगों को मिल जाएगा। सीरीज दी हुई है, श्रेणी कह रहा है 9वां पद का योगफल क्या होगा। द सम ऑफ द सीरीज 9th टर्म, 9 पदों का योगफल क्या होगा। श्रेणी का पहला पद a बराबर 1/2। अब AP में सीरीज है ना मालूम हो तो D A2 माइनस A1 फिर A3 माइनस A2 करके कर सकते हैं। तो D इज इक्वल टू T2 माइनस T1 1/3 माइनस 1/2, 1/3 माइनस 1/2 LCM 6, 2 माइनस 3 माइनस का 1/6 D की वैल्यू होगी। S9 इज इक्वल टू Sn इज इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 D, ये फार्मूला होता है। तो S9 इज इक्वल टू 9/2, 2 इंटू a की वैल्यू 1/2 प्लस 9 माइनस 1, 9 माइनस 1 8 इंटू D की वैल्यू -1/6। 2 से 2 कैंसिल होगा, 2 4 जा 2 3 जा
तो S9 इज इक्वल टू 9/2 इंटू 3 एकम 3 प्लस 3 माइनस 4 तो -1/3, 3 त्रिक्का 9, 3 एकम 3 -3/2, श्रेणी के 9 पदों का योग होगा -3/2। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा -3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। कह रहा है कि गुणोत्तर श्रेणी जिसका दूसरा पद 2 है, एक जीपी का सेकंड टर्म ए आर होता है, ए आर इज इक्वल टू 2 है। कह रहा है अनंत पदों का योग 8 है, तो ए इन्फिनिटी इज इक्वल टू अनंत पदों का योगफल जीपी में A/1 माइनस आर होता है, तो A/1 माइनस आर इज इक्वल टू 8 है, 8 है। तो हमको फर्स्ट टर्म ए की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ से आर की वैल्यू अगर फाइंड करें तो आर इज इक्वल टू 2/a होगा। इसमें पुट कर दे A/1 माइनस 2/a इज इक्वल टू 8। तो एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा A² माइनस 2 इज इक्वल टू 8। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो A² माइनस का 8a प्लस 16 बराबर 0। तो A² माइनस 8a प्लस 4 का स्क्वायर बराबर 0, a प्लस 4 का a माइनस 4 का होल स्क्वायर, a माइनस 4 का होल स्क्वायर बराबर 0। तो यहाँ से a की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, 4 होगा। a का मान 4 होगा, 4 इस क्वेश्चन का फर्स्ट टर्म होगा, पहला पद होगा जो फाइंड करना था। सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। श्रेणी के n पदों का योगफल क्या होगा। कभी भी अगर n पदों का योगफल पूछे, श्रेणी दी हो और ऑप्शन n में दिए हों, तो उन क्वेश्चनों को सॉल्व करने से बढ़िया वैल्यू पुट करें। पुट n इज इक्वल टू 1। अगर n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे S1 मिलेगा, S1 जो A1 के बराबर होता है। फिर S इज इक्वल टू 2 पुट कर लें जो A1 प्लस A2 के बराबर होता है। इन्हीं दो से आंसर मिल जाएगा। वैसे S1 क्या है 1/2, फर्स्ट टर्म S1 क्या है 1/2। तो किस किस ऑप्शन से 1/2 मिलेगा। यहाँ 1 पुट करेंगे तो 2 -1 0 मिला, तो फर्स्ट ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता है। बी में 1 पुट करें तो 1 -1/2, 1/2 ये हो सकता है। इसमें अगर 1 पुट करें सी ऑप्शन में तो 1 -1/2, 1 प्लस 1/2 -1, 1 से 1 कैंसिल हुआ, यानी बी और सी दोनों में 1/2 मिल रहा है। डी में पुट करें तो 2 -1 1 मिलेगा। ए और डी आंसर नहीं होगा, बी और सी में से एक ऑप्शन आंसर हो सकता है। अब हम S2 फाइंड कर लें। S2 दो पदों का योगफल होगा। अब दो पदों का योगफल 1/2 3/4 को अगर जोड़ें तो लासा 4, 2 + 3 बराबर 5/4। अब n इज इक्वल टू बी और सी में 2 पुट करें 5/4 मिल जाए। तो 1 - 2 पुट करेंगे तो 1/2 का स्क्वायर 4, 1/4। इसको सॉल्व करेंगे तो 3/4 मिलेगा, 3/4 चाहिए क्या 5/4। तो बी ऑप्शन भी आंसर नहीं होगा, बचा क्या सी। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इसमें भी n इज इक्वल टू 2 पुट कर लें तो 2 + 1/2 का स्क्वायर -1, तो 1 + 1/4 बराबर 5/4। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इस तरीके से वैल्यू पुटिंग मेथड से आसानी से आंसर तक पहुंच सकते हैं। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन है। कह रहा है ABC इन AP में हो, तो ABC AP में है तो ये किस में होगा। यहाँ कॉमा रहेगा, कॉमा रहेगा। तो पुट कर अगर ABC इन AP
तो ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू अपने मन से वैल्यू मान सकते हैं, 1 2 3 या 2 3 4 कुछ भी मान सकते हैं। अब यही वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें, ए अपॉन बी सी कॉमा 1 अपॉन सी कॉमा 1 अपॉन बी, 1/6 1/3 1/2 ये किसमें हैं। तो अब डी फाइंड कर लें, कॉमन डिफरेंस या आर सार्व अनुपात फाइंड कर लें, या सब में 6 से गुणा कर दें। तो 1 कॉमा 3 दूना 6 कॉमा 2 तिहाई 6, 1 2 3 फिर मिल रहा है, फिर से मिल रहा है। तो ये भी AP में होगा, ये जो 1 अपॉन A अपॉन बी सी कामा 1 अपॉन सी कामा 1 अपॉन बी दिया है, ये भी AP में होगा। फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 1/6 1/3 1/2 AP में। क्वेश्चन नंबर 61, इसमें थोड़ा बेसिक देख लें। कह रहा है ए इज लेस देन 0, तो आर्गूमेंट ए क्या होगा। तो 4 वैल्यू होती हैं, ये ध्यान में रखें। एम्पलीट्यूड या आर्गूमेंट ए कब, पॉजिटिव रियल एक्सिस, पॉजिटिव रियल एक्सिस के लिए मान 0 होता है। दूसरा एम्पलीट्यूड ए निगेटिव रियल एक्सिस, निगेटिव रियल एक्सिस, निगेटिव रियल एक्सिस के लिए ये पाई वैल्यू देता है। तीसरा है एम्पलीट्यूड ए पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस, पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस पर ये π/2 आंसर देता है। और लास्ट और फोर्थ है एम्पलीट्यूड या आर्गूमेंट ए निगेटिव इमेजिनरी एक्सिस, यहाँ पर ये -π/2 देता है। अगर ये क्वेश्चन पूछेगा तो इन 4 के अलावा पृथ्वी पर एम्पलीट्यूड या आर्गूमेंट के कोई क्वेश्चन बने ही नहीं है, इन्हीं चारों में से पूछेगा। फिगर से भी हम देख सकते हैं, जैसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना लें। ये जो एक्स एक्सिस है इसको रियल एक्सिस बोलते हैं, और जो वाई एक्सिस है इसको इमेजिनरी एक्सिस बोलते हैं। ये एक्स एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन, ये निगेटिव, वाई एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन, वाई एक्सिस का निगेटिव। बात करें एम्पलीट्यूड या पॉजिटिव रियल एक्सिस, यानी मूल बिंदु सेंटर से यहाँ से इस तरफ की बात कर रहे हैं, तो इस पर जो एंगल बनेगा वो 0 डिग्री होता है, तो इसका वैल्यू 0, आंसर 0 होता है। यही निगेटिव रियल एक्सिस की बात करें तो इस साइड सेंटर से, ओरिजिन से इस साइड बात कर रहे हैं, तो यहाँ से जो एंगल बनेगा वो 180 डिग्री बनता है, तो इसलिए ये पाई देता है। पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस की बात करें तो ओरिजिन से ऊपर, ओरिजिन से ऊपर ये जो एंगल बन रहा है ये 90 डिग्री π/2 का बनता है। यह निगेटिव एक्सिस की बात करें ये भी π/2 है, बट उल्टे डायरेक्शन में चल रहा है इसलिए -π/2 देता है। तो ये 4 ध्यान में रखें। एम्पलीट्यूड फॉर पॉजिटिव रियल एक्सिस के लिए 0, एम्पलीट्यूड निगेटिव रियल एक्सिस के लिए पाई, पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस के लिए π/2, निगेटिव इमेजिनरी एक्सिस के लिए -π/2। क्वेश्चन क्या है, कह रहा है ए इज लेस देन 0, ए की जो वैल्यू है 0 से छोटी है, मतलब निगेटिव है। आर्गूमेंट ए बताना है, एक्सिस नहीं दिया है तो हम रियल मान कर चलेंगे। निगेटिव रियल एक्सिस पर पाई आर्गूमेंट होता है, तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी पाई। कह रहा है निम्न में से कौन सा सही है। अगर काल्पनिक संख्याएं दी हो, इमेजिनरी नंबर्स गिवन हो, तो उनमें हम बड़ा छोटा नहीं फाइंड कर सकते हैं। उपर्युक्त में से कोई नहीं, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। 1/1 + i/1 - i होल की पावर n = 1 का सबसे छोटा पूर्णांक,
काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। n इज इक्वल टू 4 आंसर होता है, का सबसे छोटा पूर्णांक होता है। तो n इज इक्वल टू 4 कहीं नहीं है, तो डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं इसका आंसर होगा। अब सॉल्व कैसे करेंगे, बेसिक थोड़ा ध्यान रखें। 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा को सॉल्व करते हैं तो आयोटा आंसर मिलता है। यहीं 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा को सॉल्व करें तो माइनस आयोटा आंसर मिलता है। क्वेश्चन क्या है, 1 प्लस अपॉन 1 माइनस, तो आयोटा की पावर n इज इक्वल टू 1। तो i की पावर कितनी कर दें कि एक वैल्यू मिल जाए, तो आयोटा की पावर n बराबर एक वैल्यू कब मिलता है, i की पावर 4 पे। कंपेयर कर लें, जब बेस इक्वल हो तो पावर भी इक्वल होगा। ये सबसे छोटी वैल्यू है, सबसे छोटा पूर्णांक है, स्मॉलेस्ट इंटीजर है। यहीं छोटा ना पूछा होता तो 8, 12, 16 सब सही थे। छोटा पूछ रहा है तो 4 होगा, इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। 2z प्लस 1 अपॉन iz प्लस 1 का काल्पनिक भाग -2 है। तो z की वैल्यू पुट कर दें, z इज इक्वल टू x प्लस iy। तो 2x प्लस 1 2x प्लस 1 प्लस 2iy अपॉन, यहाँ पुट करेंगे x ix प्लस i स्क्वायर y, तो माइनस y प्लस 1, तो 1 माइनस y प्लस आयोटा x, 1 माइनस y प्लस आयोटा x। इस ये जो दिया है इसको हम ये लिख सकते हैं, z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई पुट करके। काल्पनिक इमेजिनरी पार्ट हमको फाइंड करना है। अगर a प्लस आई बी अपॉन सी प्लस आई डी दिया हो तो इमेजिनरी पार्ट होता क्या है, बी सी माइनस ए डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो इमेजिनरी पार्ट फाइंड कर लें जो कि -2 के इक्वल होगा। तो बी सी 2y इंटू 1 माइनस वाई, तो 2y माइनस 2y स्क्वायर माइनस ए डी, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लें तो 2x स्क्वायर प्लस का x अपॉन सी स्क्वायर 1 प्लस 1 माइनस आई का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2xy प्लस डी स्क्वायर, तो x स्क्वायर बराबर -2। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 2y माइनस 2y स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू -2 का मल्टीप्लाई इन चारों में होगा तो -2 माइनस 2y स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4y माइनस 2x स्क्वायर। अब 2x स्क्वायर से माइनस का 2x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर से माइनस 2y स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। 2y प्लस का है, इस साइड भेजेंगे माइनस का होगा तो 4y माइनस 2y 2y प्लस का x है, इस साइड लेकर आएंगे माइनस का x, -2 को उस साइड भेज दें तो प्लस का 2y माइनस x इज इक्वल टू 2। यह एक सरल रेखा का समीकरण है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगर आपको यूपी टीजीटी के सभी प्रैक्टिस सेट का सलूशन चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी और उसमें आपको 2021 से लेकर 99 तक जितने भी पेपर हुए हैं सब का सलूशन मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। 32 आंसर होता है। होगा कैसे, जैसे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर
सबको एक साथ लिख लें, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा के इक्वल होगा, 1 माइनस 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होगा। तो इन दोनों को लिख सकते हैं माइनस ओमेगा की पावर 5 प्लस ये दोनों मिलके माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 5, तो माइनस 2 ओमेगा की पावर 5 प्लस माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर की पावर 5, तो माइनस 2 की पावर 5 माइनस 32 ओमेगा की पावर 5 प्लस माइनस 32 ओमेगा की पावर 10। तो माइनस 32 कॉमन निकाल लें तो ओमेगा की पावर 5 को लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, तो ओमेगा स्क्वायर प्लस 3 त्रिका 9, ओमेगा की पावर 10 को लिख सकते हैं ओमेगा की पावर 9 इंटू ओमेगा, तो ओमेगा तो माइनस 32 गुणे ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की वैल्यू -1, तो माइनस 32 गुणे -1 प्लस का 32 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, प्लस 32 ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। डायरेक्ट भी बता सकते हैं, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन। ये कह रहा है किसके बराबर होगा, तो इसको करना पड़ेगा सॉल्व। 12 अपॉन 3 प्लस √5 प्लस 2√2 कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दें, इसको एक ब्रैकेट में लिख लें, तो 3 प्लस √5 माइनस 2√2 से मल्टीप्लाई 3 प्लस √5 माइनस 2√2 से डिवाइड कर दें, तो ऊपर जैसे का तैसा रहने दें 12 ब्रैकेट 3 प्लस √5 माइनस 2√2, नीचे फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3 त्रिका 9 प्लस 5 ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर होगा 9 प्लस 5 प्लस 3 दूना 6 √5 माइनस बी स्क्वायर 2√2 का स्क्वायर 8 4 9 5 14 माइनस 8 6, तो 12 3 प्लस √5 माइनस 2√2 बटे 14 माइनस 8 करेंगे 6 कॉमन निकाल लें, तो बचेगा 1 प्लस √5 6 दूना 12, फिर 1 √5 माइनस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, 2 3 प्लस √5 माइनस 2√2 अपॉन √5 प्लस 1 इंटू √5 माइनस 1 अपॉन √5 माइनस 1, तो 2 को बाहर रहने दें, मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो 2 √5 का अगर मल्टीप्लाई करें तो 3 √5 प्लस 5 माइनस 5 दूना 10 2√10, माइनस 1 का करेंगे तो माइनस का 3 माइनस का √5 प्लस 2√2 अपॉन √5 का स्क्वायर 5 माइनस 1 4 2 दूना 4, अब बचेगा क्या 5 माइनस 3 2 और 5 माइनस 3 √2 यानी 2√2 प्लस 2√2 √5 3 √5 माइनस 1 √5 तो प्लस 2√5 माइनस 2√10 अपॉन 2 बटे में 2 है। अब सब में देख रहे हैं 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है,
कॉमन निकाल लेंगे तो ये वाला 2 जो डिनोमिनेटर में है ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 1 प्लस √2 प्लस √5 माइनस √10। 1 प्लस √2 प्लस √5 माइनस √10 बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का आंसर होगा। आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। कह रहा है इसका हल क्या होगा। तो इसको लिख सकते हैं dy अपॉन वाई इज इक्वल टू dx अपॉन x माइनस 1 इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो log y इज इक्वल टू लॉग मॉड x माइनस 1 प्लस log c। तो log y इज इक्वल टू लॉग x माइनस 1 इंटू सी। तो y इज इक्वल टू सी x माइनस 1 पुट कर दें, पुट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 5 माइनस का 5 माइनस 5 है। तो माइनस 5 इज इक्वल टू सी 0 माइनस 1 तो c इज इक्वल टू प्लस का 5 मिल जाएगा, c बराबर प्लस का 5। अब वैल्यू पुट कर दें, c की वैल्यू इसमें पुट कर दें तो y इज इक्वल टू 5 इन ब्रैकेट x माइनस 1 y इज इक्वल टू 5 इन ब्रैकेट x माइनस 1 ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। ये बीएससी का क्वेश्चन है। जहाँ जहाँ डी है वहाँ वहाँ हम m पुट कर दें तो ये बनेगा m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं m प्लस 1 का होल क्यूब बराबर 0। तो m की वैल्यू फाइंड कर लिए -1 -1 -1। अब यहाँ से हम CF फाइंड कर सकते हैं। CF इज इक्वल टू 3 वैल्यू मिली है तो C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस एम ई की पावर mx। m की वैल्यू -1 -1 -1 तो -x। ये CF हो गया। कंप्लीट सोल्यूशन फाइंड करना है, PI फाइंड करना पड़ेगा। अब PI होगा क्या, PI इज इक्वल टू 1 अपॉन m प्लस 1 का होल क्यूब, m प्लस 1 का होल क्यूब बना है। यहाँ है क्या e की पावर 2x, e की पावर 2x। अब यहाँ e की पावर 2 है, e की पावर mx होता है, m की वैल्यू इसमें 2 पुट करेंगे तो 1 अपॉन 2 प्लस 1 का होल क्यूब e की पावर 2x इज इक्वल टू 1/3 का क्यूब 1/27 e की पावर 2x। तो कंप्लीट सोल्यूशन y इज इक्वल टू CF प्लस PI। तो y इज इक्वल टू C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर e की पावर -x प्लस 1 अपॉन 27 1/27 e की पावर 2x। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ऐसा किसी भी ऑप्शन में नहीं दिख रहा है तो डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उपर्युक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का आंसर होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। ये 2021 के भी सेट में पूछा गया क्वेश्चन है। क्षेत्रफल हमको बताना है। क्षेत्रफल का फार्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB इज इक्वल टू 1/2 मॉड ऑफ OA क्रॉस OB। तो OA क्रॉस OB इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट I J K I कैप J कैप K कैप। OA की वैल्यू 1 -1 1, OB की वैल्यू 0 1 1। सॉल्व कर लें तो I कैप -1 -2 I कैप -J कैप। तो पंक्ति स्तंभबंध 1 -0 तो -J कैप प्लस K कैप
के सामने की पंक्ति स्तंभबंध 1 माइनस 0 प्लस के कैप। अब इसका मॉड फाइंड कर लें, ओ ए इंटू ओ बी इज इक्वल टू रूट 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 रूट 6। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 मॉड ऑफ ओ ए क्रॉस ओ बी, तो 1/2 रूट 6, 1/2 रूट 6 बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 रूट 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कॉमन कैटेनरी के बिंदु P का तनाव टेंशन 13 इकाई है, तब निम्नवत बिंदु पर तनाव 12 इकाई है, चाप आर्क AP पर भार क्या होगा। तो इसको तो यहाँ देखें 13 12, तो 13 12 5 12 13 पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है, तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। या फार्मूला ध्यान में रखें, टी स्क्वायर माइनस टी नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। फार्मूले पर वैल्यू पुट करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, प्लस होता है। तो 5 ही इस क्वेश्चन का आंसर होगा, या ऐसे कॉमन कैटेनरी के क्वेश्चन को देखकर आंसर बता सकते हैं, क्योंकि हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल यानी पाइथागोरस ट्रिपलेट पर ही क्वेश्चन दिया जाता है। तो 12 है 13 है, क्या नहीं है 5, तो 5 इकाई क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इसका वास्तविक भाग हमको बताना है, तो a+1 प्लस आई के होल स्क्वायर को अगर सॉल्व करें तो 2i मिलेगा अपॉन 3 माइनस आई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन 3 माइनस आई, तो आई स्क्वायर की वैल्यू -1, 2i अपॉन ये मिलेगा। इसको लिख सकते हैं 0 + 2i अपॉन 3 माइनस आई। इसका रियल पार्ट फाइंड करना है। रियल पार्ट के लिए 0 × 3 प्लस 2 × -1, 2 × -1 अपॉन 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1, तो 0 - 2/10 बराबर -1/5। रियल पार्ट -1/5 किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। वैल्यू फाइंड करनी है। अगर डायरेक्ट पुट कर दें तो 0/0 इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बनेगा। f(x) की वैल्यू दिया है, अवकलन कर लें। log x² + 1 का अवकलन 1/x² + 1 और x² का 2x माइनस f2 का 0 अपॉन x का 1 2 का 0 लिमिट x टेंस टू 2 f2 पुट कर दें तो 2 × 2 अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस 1, 2 दूना 4/4 + 1 5, तो 4/5 बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि f(x) का स्क्वायर बराबर x³ है, तो f'4 का मान बताइए। f(x) का स्क्वायर बराबर x³, तो f(x) इज इक्वल टू x की पावर 3/2, f'(x) इज इक्वल टू 3/2 x की पावर 3/2 - 1 1/2, पुट x इज इक्वल टू 4, तो f'4 इज इक्वल टू 3/2 × 4 की पावर 1/2, तो 3/2 × 2, 2 से 2 कैंसिल होगा, बचा क्या 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हों, वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन लिमिट -1 to 1 mod of x dx। जो mod of x होता है इसकी दो वैल्यू होती हैं, प्लस का x जब x इज ग्रेटर देन 0, माइनस का x
जब x इज लेस देन 0। तो यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करें तो x इज इक्वल टू 0 मिलेगा मॉड के अंदर से। तो इंटीग्रेशन लिमिट -1, लिमिट को ब्रेक करना पड़ेगा 1 से 0, निगेटिव वैल्यू मिलेगी तो -x dx प्लस 0 से 1 पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी x dx। तो -x² अपॉन 2 लिमिट -1 to 0 प्लस x² अपॉन 2 लिमिट 0 to 1। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1/2 1/2 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। या इस क्वेश्चन को डायरेक्ट ट्रिक से भी सॉल्व कर सकते थे। कैसे? याद रखें, इंटीग्रेशन लिमिट a to b मॉड ऑफ x माइनस सी dx हो तब। यहाँ से वही जो 0 फाइंड किए थे यहीं बीच से ही फाइंड किए थे। तब i इज इक्वल टू b माइनस सी का होल स्क्वायर, अपर लिमिट माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस लोअर लिमिट माइनस सी का होल स्क्वायर अपॉन 2। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं -1 से 1 x माइनस 0 dx। तो b की वैल्यू 1 माइनस सी की वैल्यू 0 का होल स्क्वायर प्लस a की वैल्यू -1, c की वैल्यू 0 का होल स्क्वायर अपॉन 2। 1 का स्क्वायर 1 प्लस -1 का स्क्वायर 1/2, 2/2 बराबर 1। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो उस तरीके से भी कर सकते थे, वो क्लास 12th का रूल था। या डायरेक्ट ध्यान में रखकर ऐसे भी कर सकते हैं, b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस सी का होल स्क्वायर अपॉन 2, अपर लिमिट माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस लोअर लिमिट माइनस सी का होल स्क्वायर अपॉन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि n क्रॉस n अवयव का सारणिक 3 है, सारणिक का एडजॉइंट a 243 है, तो n का मान क्या होगा? तो एडजॉइंट a इज इक्वल टू मॉड ऑफ a की पावर डिटर्मिनेंट a की पावर n-1 फार्मूला होता है। एडजॉइंट a 243 और ये सारणिक का डिटर्मिनेंट 3 दिया है, तो 3 की पावर n-1। 243 को लिख सकते हैं 3 की पावर 5 बराबर 3 की पावर n-1। जब बेस बराबर हैं तो पावर भी इक्वल होनी चाहिए। n-1 इज इक्वल टू 5, n इज इक्वल टू 6, n इज इक्वल टू 6। डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, n बराबर 6। इसको तो डायरेक्ट देखकर आंसर बता सकते हैं। n का कोफिशिएंट क्या है? n का कोफिशिएंट 2 है, तो log n का कोफिशिएंट 2। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा log 2। या सॉल्व करना हो तो समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी n से n, 2n को n प्लस n लिख सकते हैं, 1/2n को n प्लस n लिख सकते हैं। तो 0 टू r 1/n प्लस r बनेगा। तो पुट करते हैं, पुट n इज इक्वल टू 1 एंड r इज इक्वल टू x। तो इंटीग्रेशन लिमिट 0 से n प्लस n लिखेंगे 1/1 प्लस x dx। तो ये होगा log 1 प्लस x लिमिट 0 टू 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट log 1 प्लस 1 log 2 माइनस log 1 प्लस 0 1 log m माइनस log n log m अपॉन n। तो log 2 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। या डायरेक्ट ट्रिक से भी बता सकते थे, n का कोफिशिएंट 2 है तो log 2 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। अगर क्वेश्चन समझ में आए हों, वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।